जयपुर के आमिर फोर्ट पहुंच चुका है जेडी वेंस का परिवार। शाही अंदाज में वेंस परिवार का स्वागत जो है वो हर जगह पर किया जा रहा है। भारत में उनकी अगवानी की जा रही है। कल ही वो भारत पहुंचे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ, और राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित आमिर किला जो है वो देखने के लिए इस वक्त गए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं जेडी वेंस ने अपनी बेटी मीराबेल को अपनी गोद में लिया हुआ है और राजस्थानी शैली में यहाँ पर उनका स्वागत हुआ है। उनकी पत्नी उषा वेंस यहाँ पर नजर आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं यहाँ पर। तो तमाम इंतज़ाम यहाँ पर उनके लिए किए जा रहे हैं। रेड कारपेट उनके लिए आमिर फोर्ट में बिछाया गया और भव्य स्वागत यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके पूरे परिवार का किया गया है। तमाम कार्यक्रम आज उनके यहाँ पर रहने वाले हैं। पन्ना मीणा कुंड जो है वहाँ पर भी वो जाएंगे, अनोखी म्यूजियम को भी देखेंगे और इसके बाद 12 बजे उनका रामबाग पैलेस जाने का कार्यक्रम है। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कमर आगा साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मिताली निकोरी हैं, अर्थशास्त्री हैं। कमर आगा साहब, सबसे पहले अगर आपके पास में आना चाहूँ तो ये मामला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही हैं, हम देख रहे हैं पूरे देश में टैरिफ वॉर का एक मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी हाँ, पहली बात तो ये कि ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। रोम के बाद से सीधे दिल्ली में आए हैं, फिर उसके बाद यहाँ के ऊपर उनका पर्सनल विजिट्स भी हैं और प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दोनों से उनकी मुलाकात होगी। तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से इमर्ज हो रही है, भारत की इकनॉमी 6 से 8% लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। अमेरिका देखता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी अपॉर्चुनिटी है, और फिर इंडिया का उनके साथ ट्रेड भी काफ़ी बड़ा है, $100 बिलियन से भी ज़्यादा, 125-30 मुझे इस वक्त याद नहीं। तो ये ट्रेड जो है इंडिया के पक्ष में है। भारत वो चाहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, भारत वहाँ से इंपोर्ट बढ़ाए। टैरिफ का अलग मसला है। हमारा उनके साथ बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है, 2 पक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी बातचीत चल रही है और जल्दी ही उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी। फिर यह है कि इंडिया का एक बड़ा रोल साउथ वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है और साउथ एशिया में भी है। तो इसको देखते हुए ट्रम्प की जो पॉलिसी है इस पूरे एरिया की, ख़ास तौर से इस पूरे क्षेत्र की, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इंडिया जो है इंडो पैसिफिक में बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे चाइना की जो बढ़ती हुई विस्तारवादी नीतियाँ हैं उनको रोकने में भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। इन सब के होते हुए भारत मगर युद्ध नहीं चाहता कि चाइना के साथ युद्ध हो। भारत का मानना यह है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। तो इस तरीके से भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अमेरिका इस खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बात को समझते हैं। इसी कारण मैं समझता हूँ कि जेडी वेंस को का ये पहला विजिट होगा एशिया अफ्रीका का। अगर देखा जाए तो भारत भेजा गया है, और ये इम्पोर्टेंट बायलैटरल के अलावा मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, यानी पश्चिम एशिया में, और फिर उसके अलावा हमारे क्षेत्र में आतंकवाद, इन सब मसलों पे बातचीत होगी। बिल्कुल। मिताली निकोरी जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। मिताली, हमने ये भी देखा कि कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और आगे सकारात्मक समीक्षा की बात दोनों की तरफ से जो बयान जारी किया उसमें कही गई है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो चीन है उसकी तरफ से भी एक बयान आया, एक तरह से धमकी सामने आई कि अगर अमेरिका से कारोबार करेंगे और अगर उनके हितों को नुकसान पहुंचा तो वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसके किस तरह से मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस आज इंडिया को स्ट्राइक करना है।
इंडिया को सारी कंट्रीज के साथ आगे बढ़ के अपनी इकोनॉमी को आगे आगे लेकर जाना है। और चीन के साथ भी अगर हम देखें, पिछले 2 से 3 साल में काफी काम किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने चीन के साथ भी एक तरह से पीस की स्थिति लेकर आए हैं। और हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन भी है और अमेरिका भी है, और हमें सबको साथ में लेकर अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रख के आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम जेडी वैंस की विजिट की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और ये जेडी वैंस के लिए पर्सनली अगर उनके करियर को देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जेडी वैंस काफी देशों में जा रहे हैं, ग्रीनलैंड भी गए और वहां पे उनको कैसा रिसेप्शन मिला। लेकिन अगर आप ये देखिए कि भारत में उनको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना उनका आगमन हो रहा है। लोग उनके साथ, हम जैसे अतिथि देवो भव हमारी एक हमारा मोटो है। और उनके क्योंकि वाइफ भी इंडियन है, उनके जी। बच्चे भी हाफ इंडियन है, तो एक तरह से एक ये मतलब एक वार्म रिलेशनशिप बन गया है उनकी बिल्कुल फैमिली के साथ। ये हमारे लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। क्योंकि अब हम मिताली, आप और कमर आगा साहब दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे।